अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। आपका दोस्त मलिक आरिफ आपके लिए आज बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया जी। ये देखें जी, एक हम ये पैनल बना रहे हैं। पैनल समझ लें, डीपी समझ लें। ये है हमारी दूसरी मंजिल की। इस दूसरी मंजिल पे हमारा जो सिस्टम है इन्वर्टर का, ये है नीचे वाली मंजिल का पैनल हमारा। देखें तारें बिखरी हुई हैं जी, इनको हमने सारों को सेटिंग में लाना है। तो आपको मूवी दिखाने का मकसद ये है कि आपके काम आने वाली ये बहुत अच्छी मूवी है जी। इसको आपने देखना है और समझना है कि कल को अगर आपने घर के अंदर वायरिंग करवानी है तो किस तरीके से आपने पैनल की सेटिंग करवानी है। अब इसमें हमने कुछ ब्रेकर पुराने लगाए हैं, ये देखें ये पुराने ब्रेकर हैं, ये नए ब्रेकर लगाए हैं हमने यहाँ। तो ये पुराने ब्रेकर इनके पड़े थे। पुरानी चीज़ भी काम में आ सकती है। ये नहीं सोचना कि यार पुरानी एक चीज़ पड़ी है हमारे काम में नहीं आएगी। नहीं, पुरानी चीज़ अगर आपके पास पड़ी है, क्योंकि इन्होंने मकान कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा करवाया, तो इनके पास जो पुराने ब्रेकर लगे हुए थे वो भी हम इनको काम में ले आए हैं, अभी इधर लगा दिए हैं। और इधर आपको पैनल के अंदर तारें नज़र आ रही हैं जी, ये काफ़ी तारें बिखरी हुई हैं। जो इसके अंदर एक फालतू तार भी है। फालतू तार रखने का मकसद ये है कि बीच में मैंने एक कमरे की वायरिंग की है, बेडरूम की। तो उसमें हमने देखें, ये ऊपर मैं दूसरी मंजिल पे ठहरा हूँ। तो वहाँ हमने एक शीट खोली है, तो जैसे हमने शीट तब्दील करनी थी, वहाँ यकीन करें इतनी तारें कम थी, तो मुझे हैरानी हुई इलेक्ट्रिशियन पे कि यार आप काम करते हैं। देखें इसमें और भी ब्रेकर शिफ्ट हो गए हैं। आप काम करते हो तो यहीं रिक्वेस्ट करूँगा, आप इलेक्ट्रिशियनों से, जो भी मेरा दोस्त इलेक्ट्रिशियन भाई मेरी मूवी देखे, कि यार जब भी आप काम किया करें कम से कम आप उसके अंदर, बोर्ड के अंदर फालतू तार ज़रूर रख दीजिएगा। ताकि देखें, आपने काम करना है, मालिक ने खर्चा करना है। मालिक खर्चा किस लिए करता है कि उसकी चीज़ अच्छी हो जाए और उसकी चीज़ में पायदारी हो, चीज़ अच्छी हो। इलेक्ट्रिक चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। कभी भी इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब हो सकती है, कभी भी आपको बटन सॉकेट चेंज करना पड़ सकता है, और कभी भी आपका ये ब्रेकर जल सकता है। देखें ये पैनल ऊपर, फाइनली हमारा पैनल जो है तैयार हो गया है। उसका हमने शीशा भी लगा दिया है बाहर का। तो ये देखें, ये ब्रेकर भी इस टाइम हमने ऑफ़ किए हुए हैं, क्योंकि नीचे वाली मंजिल का हमने जो पैनल है वो फाइनल करना है। फिर हमने वहाँ से इसको करंट देना है, तो ये ऑन होगा। हमारा सारा जो कंट्रोल होगा वो नीचे वाली बिल्डिंग से होगा। ऊपर वाला जो पैनल है वो भी नीचे वाली, यहाँ से बिल्डिंग से, इधर से हमने कंट्रोल करना है। इसमें ख़ास चीज़ ये है कि इसमें हम एक सेटिंग रख रहे हैं जी। इन्होंने अगर कल को इस मकान वाले ने, भाई ने, जिसका ये मकान तैयार हो रहा है, तो जिसकी हम ये वायरिंग कर रहे हैं, अगर कल को इन्होंने चाहा कि यार इन्होंने सोलर इंस्टॉल करवाना है, अगर इन्होंने सोलर लगवाना हो, तो उस हिसाब से इनकी हम ये सेटिंग कर रहे हैं कि कल को इन्होंने कौन सा सोलर लगवाना है। तो आप भी जब भी वायरिंग किया करें तो मालिक से पूछ लिया करें कि यार आपने ऑन ग्रिड, ऑन ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है, ऑफ ग्रिड लगवाना है। यानी हाइब्रिड होता है एक, जो आपका लाइट चली जाए फिर भी वो बैकअप देता रहता है छोटे लोड के लिए। तो माशाल्लाह देखें, ब्रेकरों की काफ़ी सेटिंग हो गई है, कुछ तारें लग गई हैं, कुछ लगानी है। तो आप पूछ लिया करें कि भाईजान कि आपने कल को कौन सा इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना है। जिस हिसाब से मालिक की रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप उनका पैनल तैयार करें। अब देखिए, खर्चा करने के लिए मालिक पूरी बिल्डिंग पे लाखों रुपए खर्चा कर देता है। अगर आप उनका इसमें इन्वर्टर का काम भी कर देंगे पैनल के अंदर, तो आपका कुछ नहीं जाना। आपने सिर्फ 1-2 हज़ार रुपये आपने मजदूरी बढ़ा लेनी है, तो मालिक की बहुत बचत होनी है। जो मालिक के अंदर जो कल को इन्वर्टर लगता है, आपने देखी होगी यूट्यूब पे, अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि बड़ी सारी डीपी लगा देते हैं, उसमें ब्रेकर लगते हैं जी। सोलर का ब्रेकर आ गया, यूपीएस की इन का आ गया, यूपीएस की आउट का आ गया, और रोटरी चेंजओवर लग गया। एक बुक्स बनता है, तो उस बुक से आपकी झंझट ख़त्म हो जाएगी, तो आपकी टेंशन फ्री हो जाएगी। आपने सिर्फ वहाँ 2 ब्रेकर लगाने हैं। एक ब्रेकर ऊपर जो आपका सोलर की वायरों का ब्रेकर आना है, एक जो आपकी बैटरी के ब्रेकर होगा। 2 ब्रेकर लगाएंगे, छोटा सा एक बुक्स लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। अब देखें, ये 3 हमारे जो ब्रेकर लगे हुए हैं, ये जी इनके 3 मीटर लगने हैं। फ़िलहाल इधर 2 मीटर हैं। कल को जब इन्होंने तीसरा मीटर इंस्टॉल करवाना है, लगवाना है, तो उसकी भी हमने, इन्होंने कहा जी सेटिंग कर दें, वो भी हमने इधर कर दिया। अब जो डीपियाँ आती हैं, अब कोई भी डीपी हो उसमें एक ही रोटरी चेंज ओवर का ऑप्शन होता है, दूसरे का नहीं होता। अब सवाल ये था कि हम यहाँ परेशान थे कि यार, अब इन्होंने देखे यहाँ पर भी हमने तारें फालतू रखी हैं, क्योंकि कल को यार कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम देखे तारें काटने के लिए काट देते, खूबसूरती भी आ जाती, फिनिशिंग भी आ जाती काम में, बड़ा प्यारा भी लगता, तारें भी नज़र नहीं आती। तो वाह वाह भी होती कि यार माशाल्लाह कैसा यार पैनल तैयार किया मलिक साहब ने। नहीं यार,
हमें खूबसूरती से मतलब नहीं है, हमें मतलब इस चीज़ से है, यहाँ हमने रोटरी चेंजर लगाना है जी, यहाँ पर हमने होल करना है। तो हमें मतलब सिर्फ़ इस चीज़ का है कि मालिक का खर्चा भी हो, चीज़ पायदार बने। कल को अगर कोई चीज़ ख़राब हो, उसका पीछे बैकअप होना चाहिए यार, थोड़ा-सा तो बैकअप रखें आप। मुझे यकीन करें, मैंने जब से वो बेडरूम की वायरिंग की है ना, एक बेडरूम की, तो मुझे बड़ा दुःख भी हुआ है और गुस्सा भी आया है। अब मैंने जितनी भी वायरें लगाई हैं उसमें सारी जॉइनिंग की है यार। जॉइनिंग में जो काम होता है ना, यकीन करें वो समझ लें कि बहुत ही नुकसान वाला काम है। अब जगह-जगह पे तारों की जॉइनिंग करते हैं। देखें ये रोटरी चेंजर है जी, इसको हमने इसके अंदर इंस्टॉल करना है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि हमने इसमें 3 मीटर और एक सोलर का सेटअप बनाना है। अब सवाल ये था कि जो भी हमारी डीपीएं बन के आती हैं, पैनल जो भी आप मर्ज़ी ले लें, उसमें सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होगा कि आपने सिर्फ़ एक ही चेंजर लगाना है। चेंजर यानी रोटरी चेंजर, कोई भी चेंजर लगा लें। उसके अंदर एक ही होता है, देखें ये शिफ्ट हो गया है। तो अब 3 मीटरों को और एक सोलर को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ 3 चेंजरों की ज़रूरत थी। तो उसकी जगह पे हमने 2 रिले चेंजर लगाई हैं, लगानी है इसमें, जो आपको हम अभी दिखाएँगे। जिस हिसाब से ये पैनल तैयार हो रहा है उस हिसाब से हम आपको वो भी दिखाएँगे कि किस हिसाब से हमने इसके अंदर वो शिफ्ट की हैं। अब देखें माशाल्लाह ये सारे ब्रेकर भी लग चुके हैं जी, कुछ तारें रह रही हैं, कुछ और लगानी बाकी हैं। तो आपको मैं देखें एक-एक ब्रेकर का भी समझा सकता हूँ कि ये ब्रेकर फ़लाँ चीज़ का लगाया है, ये फ़लाँ चीज़ का लगाया है, ये फ़लाँ चीज़ का लगाया है। लेकिन वो समझाने से ये एक मूवी बहुत लंबी हो जानी है। तो इतना टाइम मेरे हिसाब से किसी भाई के पास नहीं होता कि यार वो इतनी बड़ी मूवी देखे, फिर उसको समझे कि हाँ यार इसमें हमने कौन-कौन सा लगाना है। देखिए फाइनली हमने उसकी ऊपर वाली पत्ती भी लगा दी है, लेकिन इसको हमने दोबारा खोलना है। खोलना इसलिए है कि हमने इसके अंदर देखें खोल दी है। इसके अंदर हमने वो जो आपको अभी मैं बता रहा था रिले चेंजर लगाना है जी, वो भी आपको अभी दिखाते हैं जी। देखें ये है जी हमारी 2 रिले चेंजर, जो है हमारी 220 एम्पीयर की एक रिले। इसको हमने इसके अंदर शिफ्ट करना है जी, दोनों को इसके अंदर लगाना है। अब सवाल ये है कि हमने इसको इसके अंदर किस तरीके से शिफ्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर जगह भी मुख्तसर है। अब बड़ी कंफ्यूजिंग है कि यार अब इसको हम इसके अंदर कैसे शिफ्ट करें। अब 3 मीटर हैं, एक सोलर है, उस तीनों को मीटरों को भी कंट्रोल करना है, सोलर को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि दिन में इनका मकान सारा सोलर के ऊपर चलना है, रात का जो है इनका वो मीटर के ऊपर लोड आना है। अब इनकी मर्ज़ी है जी, वो 10 दिन 1 मीटर चलाएँ, 10 दिन दूसरा चलाएँ, 10 दिन तीसरा चलाएँ। फ़िलहाल इनके 2 मीटर हैं, अभी फ़िलहाल तो ये 15-15 दिन चला सकते हैं। देखें ये सेटिंग मालिक के हिसाब से होती है। हाँ, ये कह सकते अगर इन इसमें मिसाल है कि इन्होंने 3 मीटर हैं या 2 मीटर हैं, अभी इन्होंने 2 मीटर लगवाए हैं, अगर 2 मीटरों की इन्होंने ये सेटिंग करवानी है कि ये 2 मीटर हैं, उसपे ये भी हो सकता है कि ये हमारा फ़लाँ एसी, फ़लाँ एसी, फ़लाँ एसी या मोटर या फ्रिज ये अलग कर दें। हर पैनल के अंदर देखें यहाँ पर हमने ये यहाँ पर शीट लगानी है लकड़ी की, हमने डिसाइड किया है कि उसके ऊपर फिर हमने ये सॉरी रिले लगानी है। ये देखें ये है जी हमारी शीट। उसकी ये भी सेटिंग हो सकती है कि यार ये हमारा 1 मीटर है, इसके ऊपर आप 2 एसी शिफ्ट कर दें या 1 एसी शिफ्ट कर दें, या इस मीटर के ऊपर फ्रिज डाल दें या मोटर वाटर पंप डाल दें। इस हिसाब से भी सेटिंग हो सकती है पैनल में, क्योंकि हमारा जो काम होता है हम हर अलग चीज़ लेके आते हैं, हर काम यानी बेडरूम की हमारी अलग वायर होती है, और यानी फ्रिज की, मोटर की और एसी की हमारी इस पैनल के अंदर अलग-अलग सारी वायर आई हुई है। तो फ़िलहाल मालिक की जो रिक्वायरमेंट थी, अब देखिए आप मिसाल है आप एक सेटिंग करवाते हैं जी, हमारे 1 मीटर के ऊपर आप ये अपना एक एसी और वाटर पंप और फ्रिज डाल दें जी। ठीक है, वो डाल दिया, मानते हैं जी। अब बिलफ़र्ज़ सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में आपको एसी की ज़रूरत तो है नहीं, तो आपने सिर्फ़ मोटर चलानी है या फ्रिज चलानी है। फ्रिज के इतना लोड होता नहीं है, 250 वाट सारी लेती है, मोटर का लोड होता है। आयरन जो है इस्त्री, वो तो आप किसी भी बोर्ड में से चला सकते हैं जी, उसका लोड होता है 1000 वाट का। तो डिपेंड बात करती है कि अगर आप 15-15 दिन पे डिवाइड करते हैं कि 15 दिन हमारा मीटर वो चले, 15 दिन वो चले, फिर आपके बिल की बचत इस तरीके से होगी कि आपके मीटर के यूनिट हैं वो बराबर चलेंगे। अब 1 मीटर की आपने एवरेज रखी है कि यार ये हमारा चलेगा 100 यूनिट पे, जब 100 यूनिट पे चले आप दूसरा मीटर डाल दें। अब वो चल गया आपका 100 यूनिट पे, मिसाल है अगर 2 मीटरों के आपके 200 यूनिट चले हैं तो फिर आपकी बिल की बचत है। अब अगर 1 मीटर आप डाल देते हैं, मिसाल है जी, सर्दियों में आपने 1 मीटर के ऊपर फ्रिज, मोटर और एसी किया हुआ है। कल को अगर आपने वो सर्दियों में एसी नहीं चलाना, अगर आपने हीटर वगैरह चलाना है, आपने किसी भी बोर्ड में से चलाना है,
ठीक है। अगर वो आप लगाओगे तो साफ ज़ाहिर है आपका 1 मीटर के ऊपर लोड ज़्यादा होगा, दूसरे मीटर पे कम होगा। अगर इस हिसाब से आप डिवाइडिंग करेंगे तो आपका मीटर लोड जो है ना डिवाइड हो जाएगा, आपके मीटर दोनों बराबर चलेंगे। अब देखें रोटरी जो हमने रिले चेंजर लगाने हैं, दोनों माशाल्लाह लग चुके हैं जी। ये ऊपर वाली है, ये नीचे वाली लग गई है। तो आपको सारा काम हमने दिखाया है, समझाया है। ये देखें ये रोटरी चेंजर लगी हुई है, ये तीनों मीटर हमारे यहाँ से कंट्रोल होने हैं। अब फाइनली ये हमारा पैनल तैयार हो गया। देखें 2 मीटरों की लाइटें आ रही हैं जी आपके सामने, वोल्टेज मीटर और पैनल लाइट चल रही है जी। तीसरा जो हमारा वोल्टेज मीटर और पैनल लाइट लगी हुई है, एक हमारा जो सोलर का बैकअप आना है, ये उसके ऊपर रखा हुआ है। जो जो दूसरा वोल्टेज मीटर लगा हुआ है तीसरा, ये हमारा होगा जी कल को जो हमारा तीसरा मीटर लगेगा उसके लिए। तो इधर हमने एक टॉप पोल ब्रेकर लगाया है, वो भी आपको दिखाते हैं जी। तो ये वाला जो हमारा टॉप पोल ब्रेकर है, ये दूसरी मंजिल का जो इन्वर्टर लगना है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है जी। इस मूवी के साथ दीजिए मलिक आरिफ को इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस पे जो हमारा इन्वर्टर इन्होंने अगर कल को 4 केवी का लगाएँ, 4 किलोवाट समझ लें या 4 केवी समझ लें या 6 किलोवाट का लगवाएँ, ये इनके ऊपर डिपेंड करती है। ये हमने उस हिसाब से इनकी वायरिंग की है और इन्वर्टर ये जो पैनल की सेटिंग की है उस हिसाब से की है, ठीक है जी। इस मूवी के साथ दीजिए मलिक आरिफ को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।